नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आप एक बिजनेस शुरू कर चुके होंगे या फिर शुरू करने वाले होंगे और आपके पास कोई आइडिया नहीं है किस किस टॉपिक पे बिजनेस स्टार्ट किया जाए, किस टॉपिक पे ज्यादा अर्निंग होगी, किस बिजनेस में ज्यादा अर्निंग होगी और इन्वेस्टमेंट कम अर्निंग ज्यादा। बिजनेस शुरू कर दिया यहाँ पर है, पर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस यहाँ पर जाए, है ना। तो और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए। जी हाँ, मेरा मतलब है जीरो इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया और फिर भी आपका बिजनेस यहाँ पर है। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 रुपया नहीं लगाया। मैं आपको जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब अभी जल्दी से समझाऊंगा कि मेरे हिसाब से जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आपने टाइम लगाया तो टाइम तो आपका फ्री का है नहीं है, पर फिर भी वो जीरो इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी इस केस में, है ना। तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कोई बाजार से काम करवाते हैं, समझ लीजिए कीड़े मकोड़े तो सबके घर में होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा हूं। जी दोस्तों, कीड़े मकोड़े तो सबके घर में होते हैं। तो उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स वाले मंगवाते हैं हम लोग, है ना। तो उनको पर मंथ के हिसाब से 5-6 thousand चार्ज करते हैं। तो मैंने अभी हाल ही में पेस्टिसाइड वाले को 5,000 रुपए दिए ये कीड़े मकोड़े वगैरह मारने के लिए, हटाने के लिए। तो वो आया, उसने अपने पेस्टिसाइड की स्प्रेज वगैरह छिड़की, घर में इंजेक्शंस वगैरह लगाए, जितनी वुडन वगैरह की चीजें थी उस पर। लेकिन मैंने 1 महीने बाद क्या रिजल्ट नोटिस किया कि वो चीजें अच्छे से काम नहीं की। मैंने पता किया अपने एरिया में कि इस चीज की मार्केट कहाँ पे है, मतलब कहाँ से ये लोग पेस्टिसाइड का सामान लाते हैं, कहाँ कहाँ से किस किस मटेरियल में किस किस रेट पे ये सामान मिलता है। तो मैंने देखा कि जब मैं उधर मटेरियल लेने गया, 2 तरह का मटेरियल मिलता है। एक मिलता है हल्का टाइप का मटेरियल जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है ना। मतलब अगर कोई बॉटल है 1000 रुपीज की तो वो आपको 200 या 300 रुपीज में मिल जाती है, जो काम नहीं करती है, बस एज अ शो, है ना। तो मैं उधर गया, मैंने उधर देखा कि मेरी 5,000 रुपए में पूरी किट बन गई। 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, लेकिन मेरी पूरी किट बन गई कि मैं उसको खुद से काम कर सकता था उस पर, है ना। मैं खुद से अपनी किट ले ली मैंने, तो मैं खुद से अपनी किट से अपने घर पे पेस्टिसाइड वाला काम करने लग गया। तो उससे क्या हुआ, 5,000 में मैंने किट बना ली और 5,000 मैंने उस बंदे को देना था। तो क्या इन्वेस्टमेंट हुई, होगी ना जीरो। तो 5,000 मेरा वो बचा और 5,000 में अगर मेरी किट तैयार हो गई तो वो 1 मंथ की बजाय 2 मंथ या 3 मंथ चलेगी, है ना। तो मैंने पैसे सेव भी किए और जीरो इन्वेस्टमेंट से मेरा यहां से बिजनेस स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बताता हूं कैसे स्टार्ट होगा। तो आपने अभी यह पेस्टिसाइड वाला काम शुरू कर लिया, है ना। तो इसके लिए आपको ये नहीं करना है कि शर्म करनी है, क्योंकि आप अभी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप फेल होते हैं, आपको ये नहीं करना कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया भैया फेल हो गया। आप 8 बिजनेस, 9 बिजनेस, 10 बिजनेस इधर उधर बस ट्राई करते रहिए। कोई ना कोई बिजनेस होगा जो आपके मतलब का होगा। मतलब यहाँ पे मैं कोई चीज ले लूं, हाँ ये पड़ा है, जैसे पेन है ना। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि अगर आप ये पेन लेकर भी हर जगह घूमोगे कि भैया ये पेन ले लो, ये पेन ले लो, ये पेन ले लो, तो तब भी आपको इतने यूजर्स मिल जाएंगे जो ये पेन खरीद लेंगे। बस इस चीज में दम होना चाहिए, है ना। मतलब इस चीज में दम हुआ ना, तो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि वो इस पेन को भी चला देगी और आपका मतलब अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा और अच्छा खासा बिजनेस चल पड़ेगा, है ना, सिर्फ इस छोटी सी पेन का। तो आप कोई भी बिजनेस अपने घर से शुरू करिए। सबसे पहले आप नोटिस करिए कि आपके घर में, आपकी लोकेलिटी में, एरिया में क्या प्रॉब्लम है ना। जैसे मैंने आपको पेस्टिसाइड की एग्जांपल दी, तो आप देखते हैं कि मेरे यहाँ पे तो सबको पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम है। जो ये बंदा आता है 5,000 रुपए लेता है, लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये अच्छे से चीजें काम नहीं कर रही हैं। तो आप खुद से 5,000 की किट लेते हैं, किट बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी लोकेलिटी में अपना ये काम शुरू कर लेते हैं। समझ लो आपने 5 घर भी लिए, है ना, 5 अपने घर आसपास के लिए, 5,000 पर बंदे से लिया, है ना। कितने हुए, 25,000 हो गए आपके पर मंथ, हुए ना 25,000। अभी हमने सिर्फ 5 घर लिए, 5 घर लेना आसान है ना। अभी फिर आप करते 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 बिजनेस को ग्रो करेंगे। इसी बिजनेस को, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन ये बिजनेस यहां से यहां जा सकते हैं। कैसे, अगर आप अब 5 घर से 10 घर जाते, 10 घर से 15 घर करते करते आप अपना पूरा एरिया, पूरी स्टेट, फिर करते करते कंट्री में आपकी सप्लाईमेंट जाने लग जाती है। समझ रहे ना आप सर्कल की बात। तो अपने दिमाग को घुमाइए, दिमाग में स्ट्रेस डालिए और सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, है ना। किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज को मैं पोटेंशियली कर सकता हूं, किस चीज को करने का पोटेंशियल है ना। तो अब मैं दूसरी एग्जांपल दूं आपको। अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है ना। तो अभी कुछ वॉलेंटियर्स खड़े होंगे, वो क्या बोलेंगे, भैया हमारे लोकेलिटी में ना बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो हम एक ट्यूशन स्टार्ट करते हैं, लो रेट पे ट्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर ऑनलाइन अपने लोकेलिटी में ही, बिना घर जाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आप ऑनलाइन पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होगा, एक पहले आप 3 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, 3 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, आपने 5,000 पर बच्चे से चार्ज किया, तो आपके कितने हो गए, 15,000 रुपीज हो गए।
अभी आपने 3 बच्चे क्या करते हैं, भैया ये वाला मतलब ये वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो नेक्स्ट आपको रेफर करेंगे कि इनसे पढ़ा करिए, ये अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपके कंटेंट में दम होगा, मैंने क्या बोला, आपके कंटेंट और क्वालिटी में दम होना चाहिए, तो तब वो चीज खतरनाक सुपर चलेगी। तो आपको सबसे पहले अपने लोकेलिटी से स्टार्ट करना है। फिर आपने क्या बोला कि यहाँ पे तो कोई प्री प्राइमरी स्कूल नहीं है, फर्स्ट तक के बच्चे यहाँ पर बहुत दूर जाते हैं पढ़ने। मेरे लोकेलिटी में प्री प्राइमरी स्कूल नहीं है, यहां से बच्चे बहुत दूर जाते हैं पढ़ने, है ना। तो मैं क्या करूंगा, छोटी सी बैंक से लोन लूंगा, है ना। बैंक से लोन लेकर अपने घर के थोड़े से पार्ट के एरिया में एक प्री प्राइमरी स्कूल खोल दूंगा। प्री प्राइमरी स्कूल खोला, ठीक है, थोड़े पैसे बच्चों से लिए, करते करते स्कूल बड़ा हुआ, पैसे अर्निंग हुई, है ना। फिर आपने क्या किया, एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली और बड़ा स्कूल खोला। आपका एक बार काम चल गया, फिर आपने और बड़ा स्कूल फिर आपने अपनी जगह ले ली और उधर पे स्कूल बनाया, फिर आपका स्कूल प्री प्राइमरी से सेकेंडरी और मतलब हो गया ऐसे करके, ठीक है, बढ़ रहा है आपका स्कूल। तो यही तो बिजनेस की बात है, आपको सिर्फ दिमाग चलाना है। आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बिजनेस करें और फेल हो जाए। आप में से कितने लोग होंगे जो यहाँ पर बिजनेस के कोर्सेज ले रहे होंगे, वो भी 1 लाख रुपीज में, है ना। मैं आपको ये सारी चीजें टिप्स फ्री में दे रहा हूं, तो ध्यान से घुसा लीजिए दिमाग में कि करना क्या है आपको, है ना। समझ रहे ना आपकी करना क्या है। आपको ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आप घर से स्टार्ट करिए। सबसे पहले देखिए कि भैया मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है ना, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसी को सॉल्व करूं। पहले मैं अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूं। जब मैं अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, इतने रेट में मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, कैलकुलेशन की, एस्टिमेशन की, दिमाग लगाया, तो क्या सोचा कि अगर मेरे एरिया में मैं ही थोड़ी हूं सिर्फ, और भी तो लोग हैं, तो और जितने लोग हैं उनको भी तो मे भी चाहिए हो, वो भी तो चाहते होंगे कि हमारे पेस्टिसाइड का काम कोई अच्छी क्वालिटी में कर दे, सस्ते में। हाँ तो गाइस, मैं बोल रहा था आपको कि जैसे आपने अगर अपना पेस्टिसाइड का काम खोला, स्कूलिंग का काम खोला, ट्यूशंस का काम खोला, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो आप कर सकते हैं ना, फिर आप खोल सकते हैं। जैसे स्टिचिंग का काम है, कितने काम है यहाँ पर पेंडिंग, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इतने काम है, आप कुछ भी खोलेंगे ना, गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको कि वो चलेगा ही चलेगा। बस मेहनत करनी है, क्वालिटी रखनी है, बस 2 चीजें। मेहनत करो, टाइम दो, क्वालिटी दो, है ना, बस ये 3 चीजें। अगर आप घर बैठे बैठे मतलब 1-2 महीने में आप कोडिंग सीख सकते हैं, 1-2 महीने में कोडिंग सीख सकते हैं। कोडिंग सीखिए घर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, मैं बोल रहा हूं घर बैठे बैठे 1.5 लाख 1 लाख रुपए का पैकेज आएगा आपको, है ना, घर बैठे बैठे। तो आप एडिटिंग सीखिए, मैं इतनी प्रॉमिसिंग नहीं एडिटिंग, लेकिन फिर भी 50,000 दे जाएगी। जी हाँ, 50,000 दे जाएगी एडिटिंग। बस फ्री मत बैठिए, कोर्स करिए यार, यही तो उम्र है करने की, है ना। अभी आप बूढ़े नहीं हुए हो ना, इतने ज्यादा कोई छोटे हो, अभी ये उम्र है, बस खर्चो अपने जितने साल है, एक्सप्लोर करो, अपना टैलेंट पहचानो कि मैं किस चीज में बेस्ट हूं, है ना, मैं किस चीज में कुछ कर सकता हूं। अपने अंदर से पोटेंशियल निकालो कि यार मेरे को ये चीज फोड़नी है, बस मैंने करके दिखाना है, मैंने ये चीज करनी ही करनी है ना। समझ रहे ना। तो बस अपने अंदर का दिमाग के अंदर खोजो, खुरेदो, बस जहां मन करता है बस घुस जाओ, बस मतलब देखो कि मैं क्या कर सकता हूं, मतलब किस चीज का पोटेंशियल है मेरे में, मैं कर क्या सकता हूं, मैं मतलब दुनिया को दिखाना है मैंने कि मैं ये करके दिखा सकता हूं, है ना। समझ रहे हो ना आप। बस दिमाग पे स्ट्रेस डालो, देखो कि मेरे लिए क्या काम फिट है। अगर आपको सिंगिंग नहीं आती, भैया घुसो सिंगिंग करो, डांस नहीं आता डांस भी करो, ड्रामा, एक्टिंग, मतलब कोई भी चीज छोड़ो मत यार, कुछ भी मत छोड़ो, क्या पता कहां सिक्का चल जाए, है ना। मतलब ये चीज नहीं है कि आपको एक ही चीज करनी है और मतलब बोलना है कि यार मैं ये चीज कर रहा था, मेरे को ये चीज नहीं मिली तो अब जिंदगी तबाह है। मतलब मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं तो मेरे को ये बिजनेस नहीं मिल रहा है, मैं इसमें प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूं, तो मेरी जिंदगी तबाह है भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता आगे फ्यूचर में। अगर आपने अपने आप को एवरेज डिक्लेयर कर दिया ना, तो फिर मैं भी आपको नहीं बचा सकता, मैं क्या आप अपने आप को खुद नहीं बचा सकते। हमेशा क्या बोलना है कि मैं बेस्ट हूं, भैया मैं कर सकता हूं। एक बार फेल होते हो, क्या बोलते हैं घर वाले, बोलते हैं मोहल्ले वाले, बोलते हैं क्या बोलते हैं कि भैया ये फेल हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता बच्चा। वो कौन होते हैं यार बोलने वाले। आपके अंदर दम होना चाहिए करने के लिए। आप खड़े हो, दिमाग लगाओ, सोचो और बोलो उनको कि हाँ भैया मैं करके दिखाऊंगा। एक बार कमाए तो क्या हो गया, एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, अगली बार फिर ट्राई करूंगा और फोड़ूंगा। समझ गए ना। इस पोटेंशियल, इस एटीट्यूड के साथ खड़े हो कि मैं फोड़ के दिखाऊंगा। तो इसीलिए आपको मतलब खड़े होना है, अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालना है कि मैं क्या चीज कर सकता हूं, क्या करूंगा, क्या चीज मेरे में परफेक्ट है, मैं किस चीज में आगे जा सकता हूं। तो बस हर चीज ट्राई करो यार, खोदो। अभी तुम्हारी एज है 21, 22, मतलब 25 साल तक तुम मजे से कोई भी चीज कर सकते हो। फेल होने वाली बात ही नहीं है यार यहाँ पे। अभी सिंगल हो ना, बच्चे है ना, बीवी है ना, शादी हुई है, कोई काम ही नहीं है यार। जब तुमको किस चीज की टेंशन है, 1 साल गया, 2 साल गया, क्या हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे को मतलब कोई टेंशन थी, तुम्हारी कोई वैल्यू थी, कोई कम हो गई वैल्यू, है ना, हुई कम। इतने साल तो उसमें 2-3 साल वेस्ट कर दिए, क्या गया, ट्राई किया ना कुछ तो मिला ना, एक्सपीरियंस मिला ना, कुछ तो मिला।
बस उसी चीज को आपने अपने दिमाग में रखो, इस एटीट्यूड के साथ करो कि मैं फोड़ दूंगा, बस ये एटीट्यूड रखो भैया। बिजनेस क्या, कोई चीज में भी आप मतलब यहां से यहां चले जाओगे, समझ रहे हैं ना आप? बस ये चीजें मेरी फॉलो करो, ठीक है? तो गाइस मेरे को श्योरली पता है कि आप ये चीज कर दिखाओगे और कर जाओगे, है ना? तो अब ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन को हिट करो। अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप लोगों के लिए तो आप उसका बेनिफिट उठा सके, है ना गाइस? तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, पीसी और को, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।